दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज की वीडियो हमारी बहुत स्पेशल बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको जिस शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं वो पूरे देश दुनिया में छाया हुआ है। वो हर मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने की बात करता है, संविधान को ताकतवर बनाने की बात करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बंदर लीला योगी की। दोस्तों, बंदर लीला योगी के वीडियो तो आपने जरूर देखा होगा। हर मुद्दों पर ये बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। तो बैलेट और ईवीएम के मुद्दे पर बंदर लीला योगी के विचार क्या हैं वो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं। तो जहां एक तरफ चुनाव आयोग विपक्ष के तमाम आरोपों से घिरा हुआ है, विपक्ष चुनाव आयोग को मोदी आयोग तक बता रहा है, तो वहीं बंदर लीला योगी का एक वीडियो इस समय तेजी से वायरल है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। बंदर लीला योगी ने ईवीएम को लेकर जो बात कही है, मुझे लगता है आप सभी को ये बात सुननी चाहिए। बड़ी टेक्निकल और तार्किक बातें कर रहे हैं बंदर लीला योगी। तो बंदर लीला योगी जी का ये जो वीडियो है आप लोग ध्यान से इत्मीनान से सुनिएगा। कई बार हमें ऑपोजिशन लीडर्स ईवीएम पर सवाल करते हुए दिखते हैं, लेकिन क्यों कुछ एक्सपर्ट्स ने पहले ये बात उठाई है कि ईवीएम में कुछ थ्योरेटिकल वेलनरेबिलिटीज हो सकती हैं। एक थ्योरी है जिसे कुछ लोग डिसऑनेस्ट डिस्प्ले अटैक कहते हैं, यानी कि स्क्रीन पर तो वही वोट दिखता है जो आपने डाला, लेकिन मशीन के अंदर डेटा कुछ और रिकॉर्ड हो सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि वहां तो वीवीपैट भी होता है, बिल्कुल, लेकिन वीवीपैट स्लिप्स का वेरिफिकेशन आज भी बहुत सीमित संख्या में बूथों पर होता है। एक और थ्योरी का नाम है क्लिप ऑन अटैक, जहां एक छोटी सी डिवाइस मशीन की मेमोरी से जुड़कर उसमें बदलाव कर सकती है। यह सब आज तक किसी भारतीय चुनाव में साबित नहीं हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इतना काफी है? जब बात देश के लोकतंत्र की हो, हम सोचते हैं कि ईवीएम से वोटिंग करके हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं। पर सोचिए, जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूके और नीदरलैंड जैसे विकसित देश वापस बैलेट पेपर पर लौट आए हैं। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं, जनता के भरोसे से चलता है। कुछ लोग कहते हैं कि बैलेट पेपर में तो बूथ कैप्चरिंग होती थी, माना होती थी, पर आजकल तो स्मार्टफोन से वीडियो वायरल हो जाते हैं। पुलिस तुरंत कार्रवाई कर सकती है या फिर से वोटिंग कराई जा सकती है। छात्र तो शिक्षक भर्ती निकलने के लिए छह साल इंतजार करते हैं कि कब पेपर हो। अगर बैलेट पेपर काउंटिंग में कुछ टाइम लग जाए तो हमारे नेता थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते क्या? अगर ईवीएम पूरी तरह से नहीं हटा सकते तो ईवीएम के साथ साथ बैलेट पेपर भी रखा जा सकता है। फिर जनता अपनी मर्जी से चाहे तो ईवीएम से वोट डाले और चाहे तो बैलेट पेपर से। हमने ये सिर्फ नागरिक जागरूकता के लिए कुछ सैद्धांतिक चर्चा की है। किसी भी संस्था पर कोई आरोप नहीं लगाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित और छेड़छाड़ रहित है। सुना आपने, बंदर लीला योगी साफ तौर से कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में जिस तरीके से बैलेट से चुनाव हो रहा है, जिस तरीके से पूरी दुनिया ने बैलेट को अपना लिया है, हमारे देश को भी अब बैलेट अपना लेना चाहिए। क्योंकि ईवीएम से वोटिंग करा के आप बहुत बड़े मॉडर्न नहीं बन जाएंगे। लोकतंत्र सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं, जनता के भरोसे से चलना चाहिए, ये कहना है बंदर लीला योगी जी का। दोस्तों, बंदर लीला योगी जी कोई बंदर नहीं है, ना ही ये कोई इंसान है। दरअसल इन्हें एआई से बनाया गया है। जो बात लोग खुलकर नहीं बोल पाते हैं, ये बंदर खुलकर बोल रहा है। मतलब ये एआई बंदर खुलकर बोल रहा है और बहुत सारे लोग इस बंदर की बात से, इनके विचारों से सहमत भी होते हैं। बहुत सटीक, बहुत सधी बातें करते हैं, सरकार को भी कटघरे में खड़ा करने का काम करते हैं बंदर लीला योगी। तो बंदर लीला योगी जी का जो ये बयान है, जो विचार है, क्या आप इनके बयान विचार से सहमत हैं? क्योंकि ये तो बैलेट की वकालत कर रहे हैं,
आप लोग किसकी वकालत करेंगे, मशीन या बैलेट? इस बीच तेजस्वी यादव चुनाव आयोग पर बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं। इन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग भाजपा का आयोग बन गया है, भाजपा नीतीश कुमार चुप हैं, ये लोग हार रहे हैं, इसलिए चुनाव आयोग पीछे से उनकी मदद कर रहा है। विपक्ष एक बार फिर से चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहा है और साफ तौर से कह रहा है कि जो चुनाव आयोग है अब उसे विपक्ष से कोई भी मतलब नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के लिए काम कर रहा है। अब तो भाजपा का आयोग बन गया है चुनाव आयोग। दोस्तों, ये बयान अपने आप में बहुत बड़ा बयान है और इस बयान की गंभीरता को समझना चाहिए। इस बीच नेहा सिंह राठौर भी चुनाव आयोग पर काफी ज्यादा तीखा हमला बोल रही हैं। उन्होंने कहा कि अब तक भाजपा को सरकार बनाने के लिए अंधभक्तों की फौज की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब सिर्फ चुनाव आयोग और ईवीएम की जरूरत है। अब उसे जनादेश से कोई मतलब नहीं है, इसलिए उसे लोगों के जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार चुनाव की धांधली तो बस शुरुआत है, सभी प्रदेशों का नंबर आएगा, ये बात लिखकर रख लीजिए। तो नेहा सिंह राठौर ने साफ तौर से कहा है कि जो चुनाव आयोग है वो धांधली करवा रहा है और धांधली की शुरुआत एक बार फिर से बिहार में होने जा रही है। जैसे हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, बिहार में भी ये धांधली होने जा रही है। आपको बता दें कि जो बिहार में SIR चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतदाता सूची का जो निरीक्षण चल रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि बांग्लादेश, नेपाल और बर्मा के लोगों का भी बिहार वोटर लिस्ट में नाम है। सोचिए दोस्तों, कितना हास्यास्पद है ये पूरा मामला। ये खुद चुनाव आयोग बता रहा है, चुनाव आयोग सूत्रों के हवाले से ये बात कर रहा है और इसीलिए तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि इनका जो सूत्र है वो मूत्र के समान है। कुल मिलाकर चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंस चुका है। चुनाव आयोग विपक्ष की बात नहीं सुन रहा है। चुनाव आयोग अब बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। इससे पहले राजीव कुमार थे, अब ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं, लेकिन लगता है इन्होंने भी अपनी साख एकदम गिरा दी है। चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता है वो दिन प्रतिदिन घटते जा रही है। जब ईवीएम बैलेट की बात आती है तो चुनाव आयोग कहता है कि ईवीएम से जल्दी से चुनाव हो जाता है, इसलिए हम ईवीएम का इस्तेमाल करते हैं। इतना बड़ा देश है, इसलिए हमें ईवीएम की जरूरत पड़ती है। बाकी दुनिया के देशों ने बैलेट भले अपना लिया हो, वो तो बहुत छोटे देश हैं, वहाँ पॉपुलेशन कम है, लेकिन हमारा देश बड़ा विशाल है, इसीलिए हमें मशीन की जरूरत पड़ती है। आप लोगों ने नोट किया होगा, जब चुनाव होता है 2-2, 3-3 महीने तक चलता रहता है, महीने भर चलता रहता है और जब काउंटिंग होती है तो उसमें 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। चुनाव आयोग किस तरह ये बातें कर रहा है कि बहुत जल्दी चुनाव हो जाता है, बहुत जल्दी से नतीजे आ जाते हैं। चुनाव आयोग की सारी बातों को विपक्ष खारिज कर रहा है। विपक्ष इस समय चुनाव आयोग से मिलने की बात कर रहा है, मुलाकात करना चाहता है, लेकिन चुनाव आयोग ने मीटिंग के लिए समय ही नहीं दिया। राहुल गांधी मिलने गए थे लेकिन बात नहीं बनी और तेजस्वी यादव लगातार चुनाव आयोग पर हमलावर हैं। बिहार से आने वाली लोक गायिका नेहा सिंह राठौर भी इस समय चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोल रही है। अगर इनकी बातें सही हैं तो ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा काला धब्बा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बंदर लीला योगी ने जिस तरीके से ईवीएम की वकालत की है, आप लोग बंदर लीला योगी की बातों से सहमत हैं? और आप लोग बताइए, हमारा जो आयोग है, चुनाव आयोग है, वो कितना निष्पक्ष है? प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। धन्यवाद।